बगुला और केकड़ा बहुत बहुत समय पहले एक शांत झील के किनारे बहुत से मछलियां, कछुए और केकड़े रहते थे। उसी झील पर एक चालाक बगुला भी रहता था। उम्र बढ़ने के कारण वह पहले जैसी ताकत से मछलियां पकड़ नहीं पाता था। भूख से कमजोर बगुला रोज सोचता रहता, अब पेट भरने का कोई नया तरीका ढूंढना होगा। बगुला एक दिन झील के किनारे उदास होकर खड़ा रहा। मछलियों ने पूछा, बगुले भैया, तुम आजकल मछलियां क्यों नहीं पकड़ रहे? बगुले ने लंबी सांस भरते हुए कहा, अरे भाई, मैंने ज्योतिषियों से सुना है कि इस झील में जल्द ही पानी सूख जाएगा। अगर तुम सब यहीं रहे तो भूख से मर जाओगे। मछलियां डर गईं। सब बगुले के पास आकर बोलीं, अब हम क्या करें? हमारी रक्षा कैसे होगी? बगुले ने चतुराई से कहा, चिंता मत करो, पास ही एक बड़ी और गहरी झील है। मैं अपनी पीठ पर बैठाकर एक एक करके तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। मछलियां उसकी बातों में आ गईं। हर दिन बगुला अपनी चोंच में एक मछली पकड़कर उड़ता, लेकिन वह उसे नई झील में नहीं ले जाता था, बल्कि रास्ते में किसी पत्थर पर बैठकर आराम से खा जाता। धीरे धीरे झील की मछलियां घटने लगीं। झील में रहने वाला एक बुद्धिमान केकड़ा यह सब देख रहा था। उसने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। अगर बगुला सचमुच मछलियों को नई झील में छोड़ रहा होता तो कभी न कभी कोई मछली हमें लौट कर बताती, लेकिन यहाँ तो सब गायब हो रही हैं। केकड़े ने योजना बनाई। केकड़ा बगुले से बोला, भैया, अब मेरी भी बारी है, मुझे भी उस नई झील तक पहुँचा दो। बगुला मन ही मन खुश हुआ, वाह, आज तो दावत मिलेगी। उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चला। उड़ते उड़ते बगुला उस पत्थर पर पहुंचा जहां वह रोज मछलियों को खा जाता था। वहां ढेर सारी मछलियों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। केकड़े ने सब देख लिया और समझ गया कि बगुला झूठ बोल रहा है। केकड़ा तुरंत अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़कर कसकर दबा दिया। बगुला तड़पने लगा और कुछ ही देर में वहीं गिर पड़ा। केकड़े ने चैन की सांस ली और धीरे धीरे वापस झील में लौट आया। झील की बाकी मछलियों और जीवों ने जब सच्चाई सुनी तो सब ने केकड़े की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने मिलकर कसम खाई, अब हम कभी किसी चालाक की मीठी बातों में नहीं आएंगे। नैतिक शिक्षा चालाक और धोखेबाज कितने भी चाल चले, सच्चाई और बुद्धिमानी से उनका अंत निश्चित है। शेर और चूहा किसी घने जंगल में एक बलशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सारे जानवर उससे डरते थे। एक दिन दोपहर को शेर पेड़ की छाया में गहरी नींद सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा खेलने कूदने के लिए इधर उधर भागते हुए शेर के शरीर पर चढ़ गया। उसके छोटे छोटे पैरों से शेर की नींद खुल गई। गुस्से में शेर ने अपने विशाल पंजे से चूहे को दबोच लिया और गरज कर बोला, नन्हे, तूने मेरी नींद क्यों खराब की? अब मैं तुझे खा जाऊंगा। बेचारा चूहा डर से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो एक दिन मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। शेर यह सुनकर हंस पड़ा। हाँ हाँ, तू मेरी मदद करेगा? इतना छोटा सा चूहा शेर की मदद करेगा? यह असंभव है। लेकिन शेर का दिल बड़ा था। उसने चूहे को छोड़ दिया और कहा, जा, तुझे आजादी देता हूं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शिकारी जंगल में आए। उन्होंने जाल बिछाया और उसमें शेर फंस गया। शेर जितना गरजता और तड़पता उतना ही जाल कसता गया। वह पूरी तरह लाचार हो गया। शेर की गरज सुनकर वहीं छोटा चूहा वहां पहुंचा। उसने देखा कि शेर शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। चूहा तुरंत अपने तेज दांतों से रस्सियां काटने लगा। थोड़ी ही देर में जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली और चूहे से कहा, आज मैंने समझा कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हर किसी की अपनी अहमियत होती है। चूहा मुस्कुराया और बोला, महाराज, यही तो जीवन का नियम है। दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन के बाद शेर और चूहा सच्चे मित्र बन गए। कहानी की सीख, कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। दया और मदद का फल हमेशा अच्छा ही होता है।